वो अवार्ड हासिल किया, वो सर्टिफिकेट हासिल किया जो आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स हासिल नहीं कर सका। और ये 2024 का है और ये मुझे अवार्ड मिला था 2024 के दिसंबर में। किसी हमारे वजीर आला, वजीर आजम, गवर्नर, मेयर, किसी ने कोई अप्रोच की हो, आप तक पहुंचा हो कि यार आपको हम सपोर्ट करें, हम आपको फेवर दें? नहीं भाई। 2023 से लेके 2025 के अरसे में आपने हजारों की तादाद में बुक्स लिख दी। वो तो नहीं है, एक अली हसन खान मलिक ने बुक्स लिखी थी, पहले सफे पे लिखा था घोड़ा कैसे चलता है, बाकी 99 सफे पे लिखा था टकाटक टकाटक टकाटक। टारगेट उन कंट्रीज को करें जहाँ पे बुक ज़्यादा पढ़ी जाती है। वहाँ पे इतनी बुक्स पढ़ते थे, अगर ट्रेन का वेट करते थे ट्यूब का तो बुक हाथ में होती थी। ये एक बड़ा अलमिया है। अगर कोई हमारा पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है तो उसका रिजल्ट ये होता है, डिसहार्ड होता है और वो बैठ जाता है मुल्क से बाहर जाऊं और उनके लिए काम करूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नक्काश नकीनाज और आप देख रहे हैं तब्दीली न्यूज। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ अपने नए सेट, पॉडकास्ट सेट पे। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिस शख्सियत से, अगर मैं उनको कहूँ हैदराबाद का बेटा तो शायद कम ही बात होगी, क्योंकि वो हैदराबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान का बेटा। वो उसने वो अवार्ड हासिल किया, वो सर्टिफिकेट हासिल किया जो आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स हासिल नहीं कर सका। जी हाँ नाज़रीन, कौन सा सर्टिफिकेट है वो बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा उनका तारुफ मैं आपको कराता चलूं। उन्होंने अपनी जो इस कैरियर का आगाज किया, स्टडी की जो स्टार्ट की, उन्होंने स्टार्ट लिया अपना हैदराबाद से, ओ लेवल किया। उसके बाद उन्होंने कराची गए, कराची से ए लेवल किया। उसके साथ साथ वो यहाँ नहीं रुके बल्कि मलेशिया में जाके ACCA का कोर्स किया। उसके बाद लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज किए, और यही नहीं, हैदराबाद से CSS भी किया। लेकिन इतनी पढ़ाई की कि वो टेंशन में डायबिटिक भी हो गए। वो कौन है वो आप देखेंगे तो खुद पहचानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हैदराबाद के अंदर ZBS जो है यूनिवर्सिटी से भी MBA किया। उसके बाद जो है जब कोविड आया, कोविड में भी उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि हर बंदा सोच रहा था कोविड में हम क्या करें, कोई काम करें। उन्होंने गूगल से शॉर्ट कोर्सेज किए। मतलब उन्होंने AI टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाया कि हमने जो नए कोर्सेज आए, नई चीजें आई, वो उन्होंने कोविड के दिनों में सीखी। वो सारी चीजें सीखने के बाद उन्होंने जो है फिर कोशिश करी कि यार कुछ करियर का आगाज किया जाए, कुछ नई चीजें की जाएं। लेकिन उन्होंने लिखना शुरू करी बुक्स, जो कि आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा ऐसा मसला है कि हर बंदा लिख नहीं सकता। चैट GPT ने आके बहुत चीजें आसान तो की, लेकिन ये वो चीज है, चैट GPT भी वहां फेल हो जाती है। वो क्या है वो भी आगे आपको बताऊंगा। मैं साथ साथ बता दूं कि जब उन्होंने बुक्स लिखना शुरू करी तो हैदराबाद और पाकिस्तान नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से, US तक से जो है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आई, इंटरव्यू उन्होंने किए। उसके साथ ही सिंगापुर के अंदर उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की, क्योंकि उनकी बुक्स उनको मेडिकल की इतनी पसंद आई कि वहां के लोगों ने सिंगापुर बुला लिया उनको कि आप आए हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर, हमारे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। और साथ ही उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, मेडल शीट, तमगा, क्या क्या हासिल किया वो सब जानेंगे। मेरी मुराद है अजहर उल हक सारियू साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको अपने शो के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम सर। अजहर भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो माशाल्लाह आपने बुक्स लिखी, हमने देखा कि आपने 1-2 साल के अरसे में, 2023 से आपको शौक चढ़ा, 2023 से लेके 2025 के अरसे में आपने हजारों की तादाद में बुक्स लिख दी। ये शौक आपको पैदा कहाँ से हुआ? ये पैदा ऐसी बात है, जो मेरी पढ़ाई है वो सारी रिसर्च बेस्ड थी। अब जैसे कि मैंने जो कोर्स किया कैम्ब्रिज में वो भी रिसर्च बेस्ड था। उसके बाद फिर पाकिस्तान आया, यहाँ MBA में रिसर्च बेस्ड कोर्सेज प्रोजेक्ट्स करता रहता था। MBA CSS सारी रिसर्च बेस्ड ऐसे हैं सारे। और उसके अलावा फिर ये अप्लाई करता था MBA के बाद जॉब्स में, तो लोन ऑफिसर ऐसी जॉब्स मिलती थी। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके ऐसा कुछ करूं जो कुछ न्यू हो। तो फिर मैंने बुक्स लिखना शुरू की हैं। अच्छा, लेकिन अजहर भाई, मलेशिया में आपने जाके ACCA किया, ये क्या है ACCA? हमने यहाँ हैदराबाद में ये तो सुना है CSS होता है कुछ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, लेकिन ये ACCA कोर्स कौन सा है? सर ये ACCA UK का कोर्स है और ये ग्लोबल होता है और उनके अलग अलग सेंटर्स होते हैं पूरी दुनिया में। वहाँ पे लोग एग्जाम देते हैं, उनको जो भी अवार्ड होता है, सर्टिफिकेशन मिलती है, वो UK की मिलती है। अच्छा, तो मतलब आपने UK में वो जब ACCA किया तो उसके बाद वहां पे कोई जॉब ऑफर्स वगैरह कुछ आपने नहीं अप्लाई की कि यार कुछ जॉब कर लूं, मैंने वहां जाके इंटरनेशनली पढ़ाई की है? सर जब मैं UK में था भाई, तो वहाँ पे मैं एक्सेल कॉलेज में मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटर था, और वो है लेटन है वहाँ पे, ईस्ट लंदन, उस वहाँ पे कॉलेज थी, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया। तो ये जो हम अभी अवार्ड देख रहे हैं, आप सर्टिफिकेट हमारे नाजरीन को भी दिखाएं जरा, ये उठाएं सर्टिफिकेट। और ये जो आपको एशिया का सर्टिफिकेट मिला है जी, ये जो सर्टिफिकेट मिला है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का, ये
कितनी बुक्स लिखने पे मिला है, किस चीज का अवार्ड होता है, ये थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानना ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मुझे इसलिए मिला है कि मैंने 2024 के एंड में उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और उन्होंने एक्चुअली पहले तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे भरा था, मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा बुक्स पब्लिश करनी है और मुझे रिकग्निशन मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान मैंने देखा यहाँ पे नहीं थी ऐसी कोई बॉडी, तो फिर मैंने गूगल से पूछा तो उसने कहा गिनीस है, गिनीस में कोई रिकॉर्ड नहीं था 1 साल का। तो फिर मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का देखा, तो वहाँ पे था मास्टर ओकावा, उसका रिकॉर्ड मुझे लगा उससे ज़्यादा मैंने पब्लिश किए हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, अलग अलग स्टोर्स में मेरे बुक्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में। कौन कौन से स्टोर्स पे? सर अमेजोन में है, बार्न्स एंड नोबल यूएसए की हैं ये दोनों, इसके अलावा यूके की वाटरस्टोन्स और इंग्राम स्पार्क है जिसकी 39,000 स्टोर्स में पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ के जरिए वहाँ वो एग्रीगेटर मेरी कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मेरा बुक्स पूरी दुनिया में। अच्छा। तो वहाँ पे तो मैंने ऐसे अप्लाई किया और फिर उन्होंने चेक किया सारा रिकॉर्ड मेरा, और उन्होंने फिर ये खिताब दिया है मुझे, जो कि है मैक्सिमम किंडल एंड पेपरबैक बुक्स पब्लिश्ड बाय सिंगल ऑथर इन 1 ईयर। तो किंडल से क्या मुराद है? क्योंकि हमने ई बुक्स तो सुना, लेकिन ये किंडल का जो वर्ड यूज हो रहा है। सर किंडल जो है ये वर्ड अमेजोन का है, जो अमेजोन ने ई बुक को रिप्लेस किया है नाम को, अपने उन्होंने किंडल नाम दिया है। और अमेजोन की पहले डिवाइस भी होती थी किंडल डिवाइस, जो कि किंडल रीडर कहा जाता था, ई बुक डिवाइस था, तो वहां से ये नाम आया है। अच्छा, एक ये आपको अवार्ड माशाल्लाह मिला, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर किसी को अभी तक ये अवार्ड मिल चुका है? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं मिला, इवन पूरी एशिया में भी नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि इन्होंने ये जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ये हर नेशनल बॉडी जो नेशनल अलग अलग नेशंस हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं कंट्रीज, तो वो सब मिलके ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनता है। और अगर ये मुझे अवार्ड मिला है तो इन्होंने हर कंट्री का रिकॉर्ड चेक किया है, और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे ये खिताब दिया है कि मैंने सबसे ज़्यादा बुक्स पब्लिश की हैं। कितनी बुक जो है पब्लिश की हैं आपने 2 साल के अरसे में? भाई मैंने 1405 ये इंडिविजुअल और ये कंबाइन करके ई बुक प्लस पेपरबैक, तो ये हो जाती है 2810। मतलब 2810 बुक्स आपने सिर्फ 2 साल के अरसे के अंदर पब्लिश कर दी हैं? जी बॉस। अच्छा, लेकिन मुझे अजहर भाई हैदराबाद के अंदर नजर नहीं आई कहीं, ये क्यों? पाकिस्तान में मतलब कहीं स्टोर्स पे नजर नहीं आई, कहाँ अवेलेबल हैं आपकी बुक्स? भाई ये मेरी बुक्स जो हैं इंटरनेशनल अरीनाज में है, पाकिस्तान में कहीं भी इसलिए नहीं पाई जाती हैं क्योंकि हमारे कनेक्शन इतनी खास नहीं है बाहर से, जैसे अमेजोन से नहीं है। पहले अमेजोन आया था, फिर वो उन्होंने कंपनी बंद कर दी। तो ऐसे मेरी जहाँ जहाँ बुक्स सेल होती हैं जो कंपनी के, जैसे यूएसए में अमेजोन के 97% शेयर है बुक मार्केट में, तो वो फिर पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में मेरे नहीं पाए जाते। बार्न्स नोबल पाकिस्तान में नहीं है। हर वो कंपनी जहाँ पे जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, खास करके मैं जो डील करता हूँ अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी से डील करता हूँ, तो उनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है बुक्स। तो लेकिन पाकिस्तान में भी तो पब्लिशर्स मौजूद हैं, आपने कोशिश नहीं की कि हम कभी पाकिस्तान में पब्लिश करें? भाई यहाँ पे पब्लिशर बहुत एक मिला था इस्लामाबाद का, पर वो एक्सपेंसिव बहुत था। अच्छा। तो अल्टरनेट फिर मैंने देखा कि अमेजोन में अगर मैं अलग अकाउंट खोलता हूँ, या एग्रीगेटर्स जो मेरे हैं यूएसए जर्मनी के, वहाँ पे मैं काम उनके साथ करता हूँ, तो फ्री में पड़ रहा था मुझे, अच्छा, इसलिए फिर मैंने वो पाथ चूज किया। तो लेकिन आजकल तो दौर खत्म होता जा रहा है बुक्स का, जब से एआई आया है तो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये आप किस तरीके से आप समझते हैं कि ये हम बुक्स लिखने का मुझे फायदा है? चैट जीपीटी बिल्कुल हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे पहले हमें गूगल देता था, अभी चैट जीपीटी वो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन कंबाइन करके एक ओपिनियन अपना देता है या इन्फॉर्मेशन वो देता है। पर हमें जो वो उसको अगर हम यूज करते हैं बुक्स में, तो उसको हम कहते हैं मास कंटेंट, वो मास प्रोड्यूस कंटेंट, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ना अमेजोन को ना इंग्राम स्पार्क को, बड़ी कंपनीज वो एक्सेप्ट नहीं करती कंटेंट। वजह यह है कि वो चैट जीपीटी अगर आप क्वेश्चन करेंगे वो सबको ये सेम आंसर देगा। अगर वही सब कॉपी पेस्ट करके बुक बनाएंगे तो सिमिलर बुक्स एक जैसी सबकी बन जाएंगी, और फिर वो ये होगा कि उनकी कंपनीज रिव्यू टीम होती है अलग, अमेजोन की, बार्न्स नोबल की, इंग्राम की, और अगर हम गूगल करेंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे कि दुनिया की टॉप कंपनीज में आती हैं, तो इनके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी चेक करते हैं ओरिजिनलिटी। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो वो लेती हैं, और फिर वो पैसे देती हैं, वरना वो ऐसे पैसे फ्री इंफॉर्मेशन के नहीं देती हैं। अच्छा, अब 2810 आपकी टोटल बुक्स हैं, तो कौन कौन से सेगमेंट्स पे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके हैं, या किस आपने जो है मैटर पे, किस जगह पे आपने ये बुक्स लिखी हैं आपने?
मेरा भाई जो मेन कॉन्टेक्ट टारगेट मार्केट है वो है स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। तो मैं उनके लिए करता हूँ और मेरी बुक्स अक्सर वही होती हैं जो स्टूडेंट्स या किसी रिसर्चर को या साइंटिस्ट को हेल्प करे किसी रिसर्च में, कोई कोर्स पास करने में। और मैं रेफरेंस बुक एज ए सप्लीमेंट्री बुक वो यूज़ कर सके। जैसे नोट्स हम लेते हैं तो ऐसे नोट्स वाले बुक्स तो मैं वो बुक्स नहीं देता हूँ जिससे आम लोग कहें कि यार ये तो कहानी है। कहानी वाली बुक्स नॉवेल्स में नहीं लिखता हूँ मैं, नॉन फिक्शन टेक्निकल बुक्स लिखता हूँ जो अक्सर लोगों को हेल्प देती है, वो लेते हैं क्योंकि उनको कोर्सेज पास करने होते हैं। अच्छा अजहर भाई, एक बात करते करते थोड़ी सी मजाक आ गया, मस्ती आ गई मेरे को कि आपने बुक्स लिखी, आपने बताया साइंटिस्ट के ऊपर भी ज़ाहिर उनके फायदा पहुंचा रही है, तो क्या साइंटिस्ट भी डायबिटीज हो जाते हैं पढ़ पढ़ के? हाँ, डायबिटीज में डायबिटिक इसलिए हुआ था कि मेरा जो काम होता है 16 घंटे एक जगह बैठने का, मैं बेड जो थी मेरी वो वहाँ पे मैं बैठा रहा। 2023 से मैं एक ही जगह पे बैठा रहता हूँ 16 घंटे, वहीं पे खाना खाता हूँ, वहीं पे लैपटॉप होता है, वहीं पे बैठ के काम करता हूँ। अच्छा 16 घंटे, मतलब आप एक बुक्स पे लगा देते हैं 16 घंटे? जी सर क्योंकि उसको ओरिजिनल बनाना होता है इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सर, फिर मैं बुक कवर बनाना होता है, उसके बाद फिर वो मेक श्योर करना होता है वैसा कंटेंट मार्केट में ना हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे अगर मैं ChatGPT कॉपी पेस्ट कर 5 मिनट बन जाए, पर फिर वो सिमिलर हो जाएगा मार्केट में दूसरी बुक्स की तरह और वो रिजेक्ट हो जाएगा, और इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा ये है, और डायबिटिक का एक ये भी है कि मैं ज़्यादा बैठा रहता था, वॉक नहीं करता था। और तीसरा है कि बहुत सोचने का काम है, तो मैं बहुत सोचता हूँ तो वो टेंशन बढ़ जाता है मेरा हमेशा। और मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ तो इसी वजह से हुआ हूँ कि सारा दिन सोचता रहता हूँ कि हर दिन एक नया आइडिया लेकर आना पड़ता है मुझे लोगों के लिए। मतलब आप दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए खुद डायबिटिक भी हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज भी, हाइपरटेंसिव भी हो गए, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताएं, जो आप ये जैसे आपने कहा कि सिमिलर हो जाएंगी, तो ये चेक कौन कर रहा होता है? जब आपने बुक्स लिखी तो ये चेक कहाँ होती है, किस इदारे में होती है और किस तरह पब्लिश होती है, थोड़ा सा वो मुझे बताएं। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 3 कंपनी हैं जिनके साथ मैंने अभी तक काम किया है। तो अभी जैसे इंग्राम स्पार्क है, वो दुनिया की टॉप 2 सेकंड कंपनी है। अच्छा। अगर आप उनको बुक देते हैं तो अब ये होता है, वो इतनी बड़ी कंपनी, अमेजोन का 97% शेयर है बुक्स में इंडस्ट्री में USA में। वो भी इवन अमेजोन को इंग्राम को सॉरी देती है कि हमारे बुक पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि लिंक्स जो है 40,000 स्टोर्स में वर्ल्ड वाइड। तो ये होता है कि आप उनको अपनी बुक देते हैं, अपलोड करते हैं उनके सिस्टम में, कवर की डायमेंशन सब कुछ उनके हिसाब से देनी होती हैं, कंटेंट भी आप अपने हिसाब से करते हैं। और वो उनको आपने दिया, फिर उनको रिव्यू टीम रिव्यू करती है, कुछ टाइम लेती है, फिर वो चेक करते हैं। फिर चेक करने के बाद जब उनकी मशीन होती है, ह्यूमन भी चेक करता है, मशीन भी चेक करती है, जब वो ओके करते हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये फायदा है आपको इन बुक्स लिखने का, कुछ अर्निंग है? जी भाई, अर्निंग बिल्कुल है कि अगर आपकी बुक फॉर एग्जांपल एग्रीगेटर कैसे ग्राम स्पार्क है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिटेलर्स को, जैसे होलसेलर होते हैं हमारे पास, तो ये होता है कि अमेजोन अगर सेल कर रहा है तो वो रखेगा अपना शेयर 30%, हमें देगा 70%। फिर एग्रीगेटर जो है कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है हर किसी को, तो वो अपना शेयर लेती है, फिर मुझे देती है। अब इसकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, बिजनेस की तरह है। अच्छा। कभी ज़्यादा है कभी कम है, जितनी हम मेहनत करते रहेंगे, कभी हमारी बुक्स 2 साल पुरानी भी आज चल जाएगी। तो इसका ये नहीं है कि अब बुक ज़ाया होती है, ज़ाया नहीं होती है, देर से चलती है। अच्छा। अब मेरी जो गाइड्स हैं CPA की, USA की, वो अभी तक चलती हैं 3 सालों से। और कुछ आइडियाज़ मेरे फेल हो गए, कुछ आइडियाज़ मेरे कामयाब हो जाते हैं, पर ये कि मैं अपनी मेहनत करता रहता हूँ। तो ये राज तो बता दें कि आपने 2 साल में 2000 से ज्यादा बुकें कैसे लिख दी, यानी कि 3000 के करीब बुक लिख कैसे दी आपने? भाई ये होता है कि बुक्स की मिनिमम एक लेंथ होती है कि फॉर एग्जांपल आप 48 पेजेस का, एक कोई कंपनी कहती है अगर आप 48 पेजेस हैं तो समझें आप बुक में फॉल करते हैं। तो कोई कहता है 78 पेजेस हैं वो बुक है। तो अगर आप मिनिमम उतना कर लेते हैं कंटेंट, तो आप एक समझें कि आपने बुक प्रोड्यूस कर ली है। तो उसके बाद कवर या ये वो देकर इसको मार्केट में मैं जारी कर देता था। और मैं न्यू था तो जुनून बहुत ज़्यादा था और न्यू आइडियाज़ थे, क्योंकि मैंने एजुकेशन बहुत ज़्यादा हासिल की थी। तो उस सब्जेक्ट्स में से नई चीज़ें मैं जो पढ़ता रहता था वो सारी दिमाग में आती थी। उस पर आउटलाइन बनाता था चैप्टर्स की, चैप्टर लिखता था, बुक्स की पूरा आउटलाइन बनाता, सब टॉपिक्स बनाता था। फिर उस पर रिसर्च करता था, उसमें से AI, प्लेजिज्म, सिमिलरिटी सब कुछ निकाल के ओरिजिनल कंटेंट बनाकर फिर वो कवर्स ये वो करके फिर उस हिसाब से मार्केट में देता। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने पेजेस हो जाते हैं आपके बुक्स के?
सर शुरू में भाई जो मेरी बुक्स थी वो 40 to 70 पेजेस, उसके बाद फिर अब मुझे सीनियर होता गया और फिर मैं अभी पेजेस ज़्यादा करता हूँ, 200 तक मैक्सिमम। अच्छा, 200 पेजेस होते हैं। मतलब वो तो नहीं है, एक अली हसन फन मलिक ने बुक्स लिखी थी, पहले सफे पे लिखा था घोड़ा कैसे चलता है, बाकी 99 सफे पे लिखा था टकाटक टकाटक टकाटक, वो तो नहीं था ना? हाँ नहीं, वो उमर शेख अच्छा जोक था, पर मेरे में ये है कि क्योंकि मेरे जो टारगेट ऑडियंस हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बहुत सोच के बुक्स लेते हैं, तो क्योंकि वो सारे टेक्निकल होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर, कभी बिजनेस वाले, तो मुझे ऐसा कंटेंट देना होता है ताकि लोग लें, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ही लिखूँ पर मतलब का लिखूँ उनके। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर जिस तरीके से हमें बताया अजहर भाई ने, उनकी जो बुक्स का बेनिफिट जो उठा रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ साइंटिस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिमाग लड़ाना पड़ता होगा। 16 घंटे ये हमें बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 16 घंटे से ज्यादा होता होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये साइंटिस्ट इनकी बुक यूज कर रहे हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतना बड़ा अवार्ड हासिल किया। सर, ये सर्टिफिकेट तो आपने किया, लेकिन इसके साथ साथ ये बॉक्स हमारे साथ रखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें आपको और मिली हैं? बॉस इसको कहते हैं अचीवर पैक। ये अचीवर पैक में ये देते हैं, एक तो ये मैगजीन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपना शाया करता है जिसका नाम है वर्ल्ड किंग्स, और ये 2024 का है, और ये मुझे अवार्ड मिला था 2024 के दिसंबर में। अब नाजरीन, मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं कि आप ये देख सकते हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये मेडल है। ये मेडल इनको मिल चुका है, ना सिर्फ ये इनकी मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने इतने जो है 2 साल के अंदर मेहनत की, और इस तरीके की मेहनत की कि 2800 से ज्यादा किताबें लिख दी। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। सिर्फ ये नहीं, और इसके साथ साथ ये आपको मैं दिखाऊं कि वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड 2024, ये इनको एक ये बुक मिली, और साथ साथ ये इनके साथ कौन कौन सी जो है मुल्क, कौन कौन से कंट्रीज एफिलेटेड हैं, वो सब मोनोग्राम इसके अंदर उनके लोगोज ऐड हैं। एक नहीं, तकरीबन मैं समझता हूँ 15-20 मुझे लोगोज नजर आ रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ जो है कंट्रीज के हैं। इसका मकसद ये है कि ये मेहनत किसी की रायगा नहीं जाती, मेहनत करनी चाहिए, कि जो हमें कायदे आज़म अल्लामा इकबाल कहेगा कि मेहनत में अजमत है, वो बिल्कुल मेहनत की अजमत के सामने नजर आ रही है अजहर भाई की सूरत में। अजहर भाई, ये पेज भी नजर आ रहा है, ये पेज क्या है? अच्छा, ये भी इसी के साथ आपको मिला? जबरदस्त। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का असासा है, जो कि मैं समझता हूं कि अभी तक किसी ने ये अवार्ड हासिल नहीं किया, और आज तब्दीली न्यूज़ की खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि आज हमारे सेट पे हमारे साथ जो है ये पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का फखर हमारे साथ मौजूद है, और ये अवार्ड्स लेके बैठे हैं। अच्छा अजहर भाई, एक साथ साथ ये पूछना चाहूंगा, कोई नया सोचे कि यार हम भी बुक्स की तरफ आए, जबकि ये दौर खत्म हो चुका है? मैं नहीं समझता कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन आज भी अखबार का दौर खत्म हो गया, अखबार पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। बुक्स का दौर खत्म हो गया, आज भी लाइब्रेरियां आबाद हैं, बुक्स पढ़ने वाले मौजूद हैं। कोई आता है कि यार मैंने भी बुक्स लिखनी है, क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? मेरी सजेशन ये होती है, अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो टारगेट उन कंट्रीज़ को करें जहाँ पे बुक ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, जैसे कि अभी भी यूएसए में और लंदन में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। इवन मैं खुद भी लंदन में रहकर आया हूँ, तो वहाँ पे इतनी बुक्स पढ़ते थे, अगर ट्रेन का वेट करते थे, ट्यूब का, तो बुक हाथ में होती थी, वो पढ़ते रहते थे। तो अभी ये कि अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं तो टारगेट उन मार्केट्स को करें जहाँ पे बुक सेल हों और लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, और ज़्यादा कोशिश करें कि टेक्निकल बुक्स लिखें, ताकि उसमें ये कि लोग लेते भी हैं, क्योंकि उनके इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं, उनको सॉल्यूशंस चाहिए होती हैं, और वो आप उनको देते हैं, और बिल्कुल आपको फिर उनकी रिवार्ड मिलेगा। और इसमें बहुत सब्र का है काम, ऐसे नहीं कि रातों रात अमीर हो जाते हैं। इसमें यह है कि आपको अपना आइडिया देना होता है, रिसर्च करनी होती है, और उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है कि लोगों के रिस्पॉन्स का। तो ये आप जब लिख रहे हैं, जाहिर अर्निंग भी है, तो आप समझते हैं कि कोई अगर इसको अपना अर्निंग भी बना ले और शौक भी बनाए और कंप्लीट इसको करे, तो वो आगे जाके कामयाब हो सकता है? जी भाई, यहाँ पे उनको स्टार्ट करना होगा पाकिस्तान से, यहाँ पे फिर उनको अपने वो नाम बना के दुनिया में, उसके बाद अब मेरा भी प्लान ये है कि बाहर जाने का। फिर ये हमें उन कंट्रीज में जाना होगा जहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड है ऑथर्स की, जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लंदन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्रीज, या एशिया या कनाडा, ऐसी एरियाज़ में हमें जाना होगा खुद का नाम बनाने के लिए और ज़्यादा इनकम अर्न करने के लिए। अच्छा, हम फिल्मों में देखते थे अदर भाई कि किसी की बुक्स पसंद आ जाती थी,
तो वो लड़कियां पीछे लग जाती थी कि राइटर कौन है। कभी कोई ऐसा कोई मजेदार वाकया कोई किस्सा हो तो वो थोड़ा सुनाया हमारे नाजरीन को, क्योंकि आपने बड़ा सीरियस कर दिया, क्योंकि माहौल बड़ा सीरियस था। कोई ऐसा किस्सा सुनना चाहेंगे आपसे? मेरी मेरी दोस्तें थी एमबीए में जब पढ़ता था। जी, जी। में ये है कि मैं ना लड़कियों से कांटेक्ट में हूँ ना वो मेरे अगर आते भी हैं पीछे चीज़ें। लिंक्डइन में मेरे हज़ारों में फॉलोअर्स हैं। अच्छा। तो अभी ये है कि मैं उनको करती तो है मुझे जैसे अप्रोच करती हैं लाइक ऐसे फ़ैन की तरह नहीं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं मुझे। अमेरिका में, इटली में वो इनविटेशंस आती रहती हैं मुझे। ऐसे फ़ैन हैं मेरे। तो अवेल करते हैं वो ऑफर, आप जाते हैं इटली वगैरह सर में? मुझे फंडिंग का इशू होता है, वरना अभी भी ऑफर्स हैं मेरे पास। अमेरिका की भी है, इटली। तो अजहर भाई, आपने इतनी मेहनत करी, पाकिस्तान से कोई किसी को कोई सपोर्ट, जब जाहिर है इतना बड़ा आपने अवार्ड जो कि आज तक पाकिस्तान से में किसी ने नहीं लिया, किसी हमारे वजीर आला, वजीर आजम, गवर्नर, मेयर, किसी ने कोई अप्रोच की हो, आप तक पहुंचा हो कि यार आपको हम सपोर्ट करें, हम आपको फेवर दें, कुछ इस तरह का कोई? नहीं भाई, ऐसा कोई भी मेरे साथ नहीं हुआ है। जब मैंने फेसबुक पे भी इसको लगाया था और लिंक्डइन में भी, तो तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना किसी दोस्तों ने पहले हेल्प की और ना किसी हाई प्रोफाइल बंदे ने मुझे अप्रोच किया। ये एक बड़ा अलमिया है। अगर कोई हमारा पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बेचारा डिसहार्ट होता है और वो बैठ जाता है, या फिर उसकी प्लानिंग ये होती है कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं और उनके लिए काम करूं। और हमारे यहाँ वाले कहते हैं कि यार ये गलत नतीजा है, पाकिस्तान छोड़ के जो है पाकिस्तानी जा रहे हैं। भाई जाने की वजह सिर्फ आप लोग हैं कि अगर आप लोग अपने, मैं नहीं बात कर रहा कोई एमपीए सपोर्ट करे, मेयर करे, वजीर आला करे, वजीर आजम करे, नहीं, आपका अपना दोस्त, अपना भाई, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, सबसे बड़े दिल बर्दाश्त इंसान वहां से होता है और वो जाने का सबब बनता है। लेकिन यहाँ मैं कहूंगा एक बार वजीर आला साहब से, वजीर आजम साहब से, साथ साथ मैं कहूंगा मेयर हैदराबाद से कि वो सपोर्ट करें ऐसे नाम को। क्योंकि हम देखते हैं, मेयर साहब से मेरी रिक्वेस्ट इसलिए कि हम देखते हैं कि आए दिन मुकाबले होते हैं, मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर मेयर हैदराबाद खुद और कुछ एमपीएस एमएनएस भी जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बकायदा उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक में। तो ये पाकिस्तान का फखर अजहरुल हक के नाम से हमारे सामने मौजूद है। मैं कहूंगा एक बार लाजमी सपोर्ट करें। अजहर भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे हैदराबाद की आवाम और खास तौर पर पाकिस्तान की आवाम और जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि उदास ना हो। मैं भी पहले कमीशन देता था, तो वहाँ पे लाखों में आवाम होती थी, सीट्स होती थी 3-4, वो भी सिफारिश चली जाती थी। तो अब ये है कि अब मेरिट तो है, अभी तक आप मेहनत करें और वो देखें। जैसे मैंने देखा है बाहर मुल्क में पैसे आते हैं, मेहनत करता हूँ, तो आप मेहनत करें सही जगह पे तो पैसे आते हैं, आप बंदा कमाता भी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया आपने? जी भाई, मैंने जॉब अप्लाई करता था, रिटर्न भी पास कर लेता था, पर इंटरव्यू में ये इशू होता था कि सीट्स इतनी कम होती थी कि इंटरव्यू के में बहुत कम लोग बुलाते थे। तो इसलिए मैंने 3-4 मिलिट्री की कमीशंस पास की थी, तो फिर इंटरव्यू में नहीं जा सका था मैं, वरना रिटर्न में पास किए। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि तब्दीली न्यूज़ जो अपना काम करता है, अपनी रीत को बरकरार रखते हुए हैदराबाद का नहीं, पाकिस्तान के फ़ख्र को आपके सामने लाके बिठाया और बताया कि किस तरीके से आप लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, किस तरीके से आप नॉलेज हासिल करके नॉलेज बांट सकते हैं। जो दीन इस्लाम का हुक्म भी है कि सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं बल्कि तालीम फैलाना भी जो है आप पे लाजिम है, तो वो काम आप कर रहे हैं। और अजहर भाई ने ये काम करके दिखाया, दुनिया भर के अंदर अपना नाम बनाया, बल्कि नाम भी ऐसा बनाया कि अवार्ड हासिल करा, और वो अवार्ड जो आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स हासिल ना कर सका। ये बहुत बड़ी बात थी। हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो जिम्मेदारान हैं, खास तौर पे मुल्क पाकिस्तान को चलाने वाली जो है लोग हैं, वो सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट के साथ साथ इस तरह करेंगे कि लोग पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करें, ना कि दूसरे ममालिक में जाके उन ममालिक के लिए काम करें। तो आज के लिए यहीं पर ही हमें दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी कोई ऐसी ही शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज।